बशीरन नूरपुर की धोबन के नाम से मशहूर थी। ये औरत निहायत ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। किसी के मुआमलात में मदाखलत ना करती। अगर कभी किसी की जेब से उसे पैसे मिलते तो वो फौरन उसे मालिक तक पहुंचाती। इसकी ईमानदारी की वजह से नूरपुर के तमाम लोग उसी से कपड़े धलवाते, यहाँ तक कि बादशाह, वजीर और शहर के काजी के कपड़े भी बशीरन धोबन ही धोती थी। साफ सुथरे बेदाग कपड़े देखकर सबका दिल खुश हो जाता। एक दिन बशीरन को शेरवानी की जेब से एक अंगूठी मिली, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। अलट पलट कर देखा, ऐसी चुकाचौंध अंगूठी जिसमें कीमती हीरा लगा हुआ था, इसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। जल्दी से शेरवानी की निशानी देखी तो मालूम हुआ कि ये वजीर अकबर अली की शेरवानी है। उसने दिल में सोचा कि जैसे ही कपड़े सूखेंगे वो सबसे पहले अकबर अली के कपड़े इस अंगूठी समेत वापस करके आएगी। अंगूठी को दोपट्टे के पल्लू में बांध कर वो घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो उसे पता चला कि इसकी इकलौती बेटी को तेज बुखार है। उसी वक्त दौड़कर उसे खिला पिला कर दवा दी। फिर माथे पर पिटी रख रख कर बुखार कम करने की कोशिश करती रही। आखिर थकन से चोर होकर बेटी के सरहाने ही सो गई। आंख खुली तो देखा आधी रात हो गई। बेटी की फिक्र में अंगूठी की जानिब इसका जहन हट गया और वो भूल गई। उधर महल में बादशाह सलामत की अंगूठी गुम हो गई थी। महल का हर शख्स फिक्रमंद था, और क्यों ना होता, वो बादशाह सलामत के वालिद की वाहिद निशानी थी। बादशाह ने महल का कोना कोना छान लिया, लेकिन अंगूठी ना मिली। वजीर अकबर अली भी दूसरे खादिमों की तरह चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए अंगूठी की तलाश में मसरूफ था। इधर बशीरन धोबन अपनी बच्ची की तबीयत की वजह से बेहद फिक्रमंद थी। उसी परेशानी में वो कपड़े धोने भी ना गई। 3 दिन की तलाश के बाद बादशाह ने ऐलान करवाया कि जिसको भी वो अंगूठी मिले या ढूंढ कर लाए उसे 1000 सोने की अशरफियां दी जाएंगी। ऐलान सुनते ही नूरपुर का हर शख्स अंगूठी ढूंढने की कोशिश करने लगा। लाओ बेगम, मेरी शेरवानी जो मैं 3 दिन पहले दरबार में पहन कर गया था। वजीर अकबर अली किसी ख्याल से खुश होते हुए बोला, वो तो मैंने कमरे में खूंटी पर लटका दी थी। वजीर की बेगम ये कहकर शेरवानी लेने चल दी। अरे यहाँ से शेरवानी कहाँ गई? वजीर की बेगम की चीख ही निकल गई। वजीर अकबर अली दौड़ता हुआ आया, ये किया कर दिया, शेरवानी कहाँ गुम कर दी? अकबर अली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसी दौरान वजीर की बहन आ गई और वजीर अकबर अली से बोली, भाई वो तो मैंने धोबन को परसों ही दे दी थी। ये सुनकर अकबर अली की आवाज हलक में घट गई, क्योंकि बादशाह की अंगूठी चुराने का माजरा इसके अलावा सिर्फ उसकी बीवी को मालूम था, और चूंकि बहन इस बात से बेखबर थी लिहाजा उसने ना बताने में ही आफियत जानी। बहन के जाते ही अकबर गुस्से और परेशानी से हाथ मिलने लगा, क्योंकि वो जानता था कि नूरपुर की धोबन बहुत ईमानदार है। अगर उसने ऐलान सुनकर वो अंगूठी दरबार में बादशाह सलामत को पेश कर दी तो बादशाह मेरी गर्दन उड़ा देगा, क्योंकि ये अंगूठी वजीर अकबर अली की शेरवानी से बरामद हुई थी और ये बात धोबन सच सच बता देगी। अकबर अली जानता था कि बादशाह सलामत की ये अंगूठी उनके वालिद की निशानी है और ये इन्हीं जान से ज्यादा अजीज है, लिहाजा उसे पाने के लिए बादशाह बड़े से बड़ा इनाम देने से गुरेज नहीं करेंगे। इनाम की लालच में और बादशाह की नजरों में सुरखरू होने के लिए अकबर अली ने ये अंगूठी चुराई थी। इसे नहीं मालूम था कि सब तदबीरें उल्टी हो जाएंगी। पूरी रात वजीर अकबर अली मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहा। आखिर एक मंसूबा उसे बेहतर लगा कि धोबन को झूठा साबित करके उसी पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए तो वो यकीना बच जाएगा। ये सोचकर वो इत्मीनान से सोने के लिए लेट गया। बशीरन धोबन की बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो वो सुबह होते ही उसे तबीब के पास लेकर नची। अरे जिसे बादशाह की अंगूठी मिल जाएगी इसके तो भाग ही जाग जाएंगे। ना जाने नूरपुर का वो कौन खुशकिस्मत इंसान होगा। करीब बैठी औरतों की गुफ्तगू सुनकर धोबन चौंकी और उसे वजीर अकबर अली की वो अंगूठी याद आ गई।